कुछ और बातें ताकि आप और गहराई में इसे समझ पाएँ। क्योंकि एक दिन में हो सकता है कि आपको कुछ आपके बाहरी मन जो है, आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है, वहाँ तक कुछ बातें पहुँच जाए, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो कुछ हमारा इस प्रकार से होता है कि उस तक बातें पहुँचने में कुछ समय लग जाता है। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के उस गैप को घटाना कि आपने कोई बात सुनी, आपको समझ में आ गई और उसे आपने अप्लाई कर दिया तुरंत। वही ध्यान का एक बहुत बड़ा मकसद होता है। ये शब्द मकसद इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आप उसे समझ पाए। ध्यानी जो इंसान होता है, उसका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का जो डिफरेंस होता है वो बहुत घट जाता है। ये जो यूनिवर्स की जो एनर्जीज जिसे वो बात कर रहे हैं, इसे बहुत ही बेसिक लेवल पे समझने के लिए आपको बस शांति से अपनी माता के सामने बैठना है। कुछ शब्द उन्हें बोलने हैं, कुछ शब्द बोलने हैं, और आपको ये देखना है कि ये संभव कैसे हो पा रहा है कि आपके मुंह से कुछ शब्द निकल रहे हैं और वो उनके कानों तक पहुंच रहे हैं, उनके कानों से पहुंचकर उनके ब्रेन तक जा रहे हैं और वो उसे समझ पा रही हैं। ये जो घटना घटित हो रही है, ये खुद में बहुत ही अनोखी है कि हमने शब्द बोले और उस इंसान ने सुन लिया और उसे समझ लिया। ज़रूर बीच में कुछ है जो हम अभी अपने जो सेंसेस है, जो हमारा जितना ब्रेन है, उससे समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से एनर्जीज़ है जो हमारे मुंह से निकलकर उनके ब्रेन तक पहुँच रही है। वो एनर्जीज़ हैं। अगर आपने कुछ अपशब्द का इस्तेमाल करा और सामने वाले को कुछ इमोशंस महसूस होते हैं और वो इमोशंस कुछ ऐसे महसूस होते हैं कि वो मैटर में तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं और वो आपको अपनी विजिबल आँखों से दिखते हैं। किस रूप में दिखते हैं? आँसू के रूप में दिखते हैं। आपने किसी को गाली दी, किसी को डाँटा, एक छोटे बच्चे को डाँटा और उसको कुछ इमोशंस महसूस हुए, कुछ ऐसी ऊर्जा उसके अंदर हुई कि उसकी आँखों से आँसू बहने लग गए। ये कौन सी चीज़ है? ये ऊर्जाएँ हैं। इसे और गहराई में और आप समझना चाहते हैं तो आप ये समझिए, ऑरा का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप समझ रहे हैं। बायोफील्ड जो पूरा विज्ञान है वो पूरा इसी पर निर्धारित है कि इंसान की जो बायोफील्ड है उसमें सारी जानकारी है। इंसान की जो बायोफील्ड है, आप जो अभी चल रहे हैं, ऐसे कुछ संत होते हैं जो केवल आपको देखकर आपका पूरा पास्ट बता देते हैं। आपके आज तक जीवन में जो घटनाएं घटित हुई हैं वो बता देते हैं। वो किस तरह से बता रहे हैं, क्योंकि आपका जो फील्ड है उसमें सारी जानकारी मौजूद है। ऐसा बहुत बड़ा सेक्शन है जो ये बात समझ पा रहे हैं और वो इसे और आगे लेकर आ रहे हैं कि ये जो जानकारी है ये आपकी फील्ड में मौजूद है। अगर उस जानकारी को, हर इंसान की ये फील्ड है, उस जानकारी को जब आप टैप करने लग जाते हैं, उस जानकारी को जब आप महसूस करने लग जाते हैं, तब एक अलग ही रियाल में आप पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा इन पे अब डॉक्यूमेंट्रीज भी बन रही हैं। एक छोटी बच्ची, इस पर बहुत फेमस डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। एक छोटी बच्ची, उन्होंने अपने फैमिली के साथ कुछ ही समय पहले, जब उन्होंने ट्रांसफ़र हुआ उनके पेरेंट्स का, तो एक नए घर में जाते हैं और वो छोटी बच्ची खुद से बातें करती थी, ऐसा उनके पेरेंट्स को लगता था। फिर कुछ ऐसा समझ में आया कि वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान से बातें कर रही है। बहुत समय तक उनके पेरेंट्स ने इस बात को इग्नोर करा और कुछ समय बाद वो बच्ची जब बड़ी होती गई तो देखा गया कि वो जिस इंसान की बातें कर रही है, वो इंसान उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका है। वो इंसान उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका है और उनके पेरेंट्स को समझ आने लगा कि ये स्पिरिट से बातें कर रही है, जिसे हम भूत बोल देते हैं, अलग अलग शब्द इस्तेमाल कर देते हैं। वो स्पिरिट से बातें कर रही थी, वो छोटी बच्ची। वो इस स्तर तक बातें करती थी कि उसे सब कुछ एकदम रियल लगता था। इतना ही रियल उसके लिए स्पिरिट्स थे कि वो एक खाने की प्लेट भी लेके जाती थी कि मैं अपने दोस्त के साथ खा रही हूँ।
मैं अपने दोस्त के साथ झूला झूल रही हूँ, मेरे दोस्त मुझे पुश कर रहे हैं झूले में। सब कुछ एकदम रियल था उस लड़की के लिए। वो स्पिरिट्स से बातें करती थी। ये चीज़ इतनी बढ़ती गई कि कुछ समय बाद उसकी जो ये स्पिरिट्स का जो नंबर था, पहले एक इंसान से बात करती थी, कुछ समय बाद 2 हो गए, 3 हो गए। अलग-अलग नाम वो बताती थी वो लड़की। उसके कुछ समय बाद उसके माँ-बाप को संभवतः बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हुआ कि ये क्या हो रहा है हमारी बच्ची के साथ? ऐसा क्यों वो बिहेव कर रही है? उसके कुछ ही दिन बाद बहुत ही एक हैरानी वाली घटना घटी। जिस घर में वो रह रहे थे, वहाँ के जो ओनर थी, वो वहाँ पर आई और उनसे कुछ पेपर साइन कराने थे। तो उस समय पर उसकी जो माता थी, उन्होंने उसके ओनर की जो लेडी थी, उसके साथ कुछ डिस्कस करा कि ये इस प्रकार से मेरी बेटी बोलती रहती है, तो हमें ज़रूर इसे किसी साइकियाट्रिस्ट के दिखाना पड़ेगा। तो जो ओनर थी, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई। उन्होंने बोला, वो जो लड़की जो नाम ले रही है, वो इस घर के ओनर रह चुके हैं, वो इस घर के केयर टेकर रह चुके हैं। तो ये किस इंसान के बारे में बात कर रही है और इसे ये नाम कैसे पता चला? उसके कुछ दिन बाद ही उनकी वो जो ओनर थी, वो कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेकर आई, बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स लेकर आई। उसने बोला कि ये इस घर के केयरटेकर थे और भी बहुत सारे लोग जो इस घर में रहा करते थे, उनकी फ़ोटोज़ लेकर आई और उस छोटी बच्ची को बुलाया और उस छोटी बच्ची को बोला कि इन फ़ोटोज़ में से आपको कौन दिखते हैं? जिस इंसान को आप अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो, कौन है? ज़रा एक बार बताओ इन फ़ोटोज़ में से। तो उस बच्ची ने एग्ज़ैक्ट नाम बता दिया और उसने उन सारी फ़ोटोज़ में से उस फ़ोटो को निकाला और बोला यही है वो इंसान। तो इसे जब उन्होंने अब इसे क्या माने कि उसे भूत-प्रेत से वो बातें कर पा रही है। तो जब कुछ साइंटिस्ट को बुलाया गया, जो इसी पर पैरानॉर्मल रिसर्चर्स भी होते हैं, जब उन्हें बुलाया गया कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि पहली चीज़ कि हो सकता है कि यहाँ जिस घर में आप रह रहे हो, पहली चीज़ तो उन्होंने लड़की को इतना आइडेंटिफ़ाई, इतनी तवज्जो नहीं दी और बोला कि जिस घर में आप रह रहे हो, वहाँ पर कोई सीज़्मिक एक्टिविटी घटित हुई है, यानी कि कोई अर्थक्वेक आया था। तो जब ऐसा होता है, कोई सीज़्मिक एक्टिविटी किसी जगह पर घटती है, तो कुछ जो पॉज़िटिव आयॉन्स होते हैं, वो एकत्रित हो जाते हैं और वो जो पॉज़िटिव आयॉन्स हैं, वो इंसान के ब्रेन को अफ़ेक्ट करते हैं। कुछ इस प्रकार इफ़ेक्ट करते हैं कि उन्हें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी दिखने लग जाती हैं। ये तर्क बहुत समय तक वो देते रहे और अंत में उसी वीडियो में वो साइंटिस्ट बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैंने ऐसा तर्क दिया है जिससे ना तो उस बच्ची के माँ-बाप सैटिस्फाइड हैं और ना मैं खुद सैटिस्फाइड हूँ। कि सीज़्मिक एक्टिविटी से उस लड़की को कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि वो सब कुछ सच बता पा रही है, वहाँ पे कौन से लोग थे और एक नहीं उसके बाद और भी स्पिरिट्स देख पा रही थी वो। उसके कुछ समय बाद वो ये एक और तर्क देते हैं कि कुछ प्लेस मेमोरीज होती है, यानी कि अभी हम बोल रहे हैं कि आप जो अपने आसपास अपने पास की सारी मेमोरीज लेकर घूम रहे हैं और वो इंसान बोल रहे थे कि जिस जगह पर आप रह रहे हो वहाँ पे हर समय कुछ मेमोरीज एग्जिस्ट करती हैं और वो जो बच्ची है वो उन्हें टैप कर पा रही है, वो उन मेमोरीज को टैप कर पा रही है, वो उन इंसानों से बातें कर पा रही है। प्लेस मेमोरीज शब्द उन्होंने दिया। ये सारी जो जानकारी है, ये सारी प्लेस मेमोरीज, बायोफील्ड, ये सब कुछ किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? ये सब कुछ एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सी एनर्जी? जो टेस्ला आपको इस कोट में बता रहे हैं। ये सब कुछ एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और किस स्तर तक जाती है एनर्जीज जब हम आपको बोल रहे हैं कि हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। आप लोगों का जो प्रश्न आता है कि हमें अपनी कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी है, कि हम चाहते हैं, बहुत सारी किताबें हैं कि हमने मैनिफेस्ट करा कि $500 का बिल आ जाए, $500 बिल यानी कि $500 हम पे आ जाए और अगले ही दिन एक गरीब इंसान के पास $500 आ जाते कहीं से भी। बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे हमने मैनिफेस्ट कर दिया। तो जो लोग इसको पूरा समझते हैं, जो लोग इस मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को कि ये काम कैसे कर रही है, क्योंकि काम तो कर रही है, अब वो कैसे काम कर रही है, जब वो उसे समझाते हैं कि पूरी किताब में केवल यही चीज़ बार-बार वो लिख रहे हैं कि सब जगह एनर्जीज़ हैं, फॉर्मलेस, यानी कि कोई फॉर्म नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एनर्जीज़ हैं।
वो एनर्जीज़ है जो ऑब्वियसली हम विज़िबल स्पेक्ट्रम, जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जो आज तक विज्ञान समझ पा रहा है, उसमें जो विज़िबल लाइट होती है, वो उससे बाहर है। कुछ इस प्रकार की होती है कि वो एनर्जीज़ जो फॉर्मलेस चीज़ होती है, हम उसे अपनी ध्यान की शक्ति से, यानी कि अपने अंदर से कुछ इस प्रकार की वाइब्रेशंस रिलीज़ करते हैं कि वो एनर्जीज़ एकत्रित होकर मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, और मैटर आपको अपनी विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में आ जाता है और अपनी आंखों से दिख पाता है। किस रूप में दिख पा रहा है? $500 के उस नोट के फॉर्म में दिख पा रहा है, या फिर एक बड़े से घर के रूप में दिख पा रहा है। जो आपने सोचा एक फॉर्मलेस चीज थी, बहुत सारी एनर्जीज फैली हुई हैं, उन एनर्जीज को एकत्रित करा। कैसे एकत्रित करा? जो मेडिटेशन टेक्निक आप सीखते हैं उनसे आपने उन्हें एकत्रित करा, एक फॉर्म दी। इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी आप सोच रहे हैं एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, एकदम स्पेसिफिक। क्या ऐसा होगा आप ड्राइंग कर रहे हैं किसी घर की और उस घर में आपने आधी खिड़की बना दी, पूरी खिड़की नहीं बनाई, तो या फिर नीचे की आप फाउंडेशन उसमें बनाना भूल गए, तो क्या वो घर बिल्ड होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार से जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो जो फॉर्मलेस एनर्जी है उसे एक प्रॉपर फॉर्म में आपने उसे कन्वर्ट करा, और फिर वो मैटर में कन्वर्ट होती है। ये वही एनर्जीज है। और इंसान का जो शरीर है वो खुद भी पूरा एनर्जी से ही है। वो बायोमैग्नेटिक फील्ड जिसे वो बोल रहे हैं। और इसको और आगे समझिए कि बायोमैग्नेटिक फील्ड है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जब आप स्टडी करते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस बहुत ही एक ऐसा ब्यूटीफुल एरिना है जो अगर आप स्टडी करने लग गए और उस दिशा में आगे बढ़े। हाँ जी। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जब आप स्टडी करने लग जाते हैं, तो ऐसा ब्यूटीफुल एरिना है कि आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ ऐसा महसूस होता है कि ये जो शरीर है, ये कौन से शब्द है जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी जिन्हें हुए हैं, कि ये जो शरीर है वो उन्हें एक गार्बेज की तरह लगने लगता है। और वो बोलते हैं कि कुछ ऐसा हुआ था कि हमें एक लाइट दिखाई दे रही थी और बाद में हम उस लाइट में ही कन्वर्ट हो गए थे। जो इंसान जिसको क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया है, वो इंसान बोल रहा है कि मैं अपने मृत शरीर को देख पा रही थी उस मृत शरीर को, और कुछ ऐसा हुआ, मुझे दूर एक लाइट दिखाई दी। पहले मैं उस लाइट की तरफ गई और उसके बाद उस लाइट में और मुझ में कोई अंतर नहीं था, मैं लाइट में कन्वर्ट हो गई। और जैन लिटरेचर, वेदों में अगर आप पढ़ेंगे तो वो क्या बोलते हैं कि सूरज और आप में कोई अंतर नहीं है, नॉन डुअलिटी। सूरज भी आप ही हैं, वो सेम है, हमारी एनर्जी सेम है, हमारी लाइट। और वो जो नियर डेथ एक्सपीरियंस जो बता रही हैं, वो भी यही बता रही हैं कि सारी एनर्जीज जो हैं सब सेम है, बस फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है। किस में आप टैप कर पा रहे हैं, किस में किस चीज़ को कन्वर्ट कर पा रहे हैं।